नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस कौशाम्बी में आप सभी का स्वागत है। देखिए भाई, पिछले क्लास जो आपकी चल रही थी, पिछला सेशन, उसमें जो है सेकंड पेपर का दूसरा चैप्टर चल रहा है। ये मान के चलिए सभी लोग बात समझ रहे हैं ना। सेकंड पेपर का जो दूसरा चैप्टर है, प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन, और साथ में क्या है, लेंस है। बात समझ रहे हैं ना। तो इसमें हमने जो है थोड़ा सा प्रकाश का गोलीय पृष्ठों में अपवर्तन कंडीशन पढ़ाया था कि एक्चुअली में गोलीय पृष्ठ क्या होता है। बात समझ रहे हैं ना। गोलीय पृष्ठ क्या होता है, किसी जो है ठोस कांच है, मान लीजिए किसी गोलाकार ठोस कांच है, गोलाकार ठोस कांच, उससे जो है काटा गया एक भाग होता है। गोलीय पृष्ठ क्या होता है, किसी गोलाकार ठोस भाग होता है, किसी गोलाकार ठोस कांच का काटा गया एक भाग होता है। अब ये गोलीय पृष्ठ दो प्रकार से इसके पृष्ठ हो सकते हैं। एक तो उत्तल पृष्ठ हो सकता है, एक तो क्या हो सकता है कि अवतल पृष्ठ। उत्तल का मतलब ऐसा गोलीय पृष्ठ जिसका जो है क्या हो, कि जिसका पृष्ठ उभरा हुआ हो या उठा हुआ हो, उसे उत्तल पृष्ठ कहेंगे। और ऐसा गोलीय पृष्ठ जिसका जो है जिसका पृष्ठ क्या हो, दबा हुआ हो अंदर की ओर, उसे क्या कहेंगे, अवतल पृष्ठ। तो पिछले डेरिवेशन में क्या कराए थे, पिछले सेशन में क्या कराया गया था भाई, पिछले सेशन में कराया गया था गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। आज उसी क्रम में जो है आज इस सेशन में कराएंगे गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। बढ़िया जो है सभी लोग मजे से आराम से जो है पढ़ते चलिए। बात समझ रहे हैं ना। तनिक भी दिक्कत आपको जो है नहीं होनी चाहिए, आराम से जो है देखते चलिए। तो देखिए यहां से जो है गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र देखेंगे, तो इसकी थोड़ा सा थ्योरी लिख लिया जाए। बात समझ रहे हैं ना। इसके बाद इस डेरिवेशन पर देखेंगे। तो यहां से क्या माना जाएगा, माना कि ए पी बी, ये कोई ए हो गया ये बिंदु, और ये पी हो गया देखिए, और ये बिंदु क्या है, बी है। तो यहां से सेम वही कंडीशन, माना कि कोई ए पी बी ज्यों का त्यों थ्योरी जैसे उसमें लिखे थे, तो साफ थ्योरी इसमें भी होगा। डेरिवेशन भी सेम उसी प्रकार है, केवल चित्र अलग बन गया है। बात समझ रहे हैं, केवल चित्र अलग बन गया है। पहले थ्योरी समझ लीजिए, फिर चित्र समझाने का काम, फिर डेरिवेशन पर चलेंगे। 3 स्टेप पर डेरिवेशन पूरी तरह से कंप्लीट होगा। और ये 2 डेरिवेशन है, ये जो है पिछला डेरिवेशन गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, और ये वाला डेरिवेशन है गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। दोनों में से कोई परीक्षा में एक आता है। बात समझ रहे हैं ना। तो माना कि कोई ए पी बी एक जो है क्या है, माना कि कोई ए पी बी एक गोलीय उत्तल पृष्ठ है, एक गोलीय उत्तल पृष्ठ है, गोलीय उत्तल पृष्ठ है। बात समझ रहे हैं ना। जिसका ध्रुव क्या होगा, जिसका ध्रुव P है, तथा इस पृष्ठ के बाईं ओर, तथा इस पृष्ठ के बाईं ओर, इस पृष्ठ के बाईं ओर वायु, इस पृष्ठ के बाईं ओर क्या है, बाईं ओर वायु, तथा दाईं ओर, इस पृष्ठ के बाईं ओर वायु तथा दाईं ओर कांच है, दाईं ओर कांच है। देखते चलिए ध्यान से। तथा माना कि इस पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर, तथा माना कि इस पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर, इस पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर एक बिंदुवत वस्तु, इस पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर एक बिंदुवत वस्तु, इस पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर एक बिंदुवत वस्तु ओ रखी है, बिंदुवत वस्तु ओ रखी है, जिसका प्रतिबिंब, ध्यान से समझिए, थोड़ा सा थ्योरी जैसे हम लिखते चल रहे हैं, साफ थ्योरी आप भी लिखते चलिए। बात समझ रहे हैं ना। जैसे जैसे हम थ्योरी नोट करते चल रहे हैं, यदि जो है सिंसियर होके पढ़ाई करना चाहते हैं, बात समझ रहे हैं ना, जो हमारा वीडियो पढ़ने के हिसाब से देख रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना, वो जरूर थ्योरी को नोट करते चलिए। बात समझ रहे हैं ना। यदि नहीं नोट करते चलिए तो समझ के चलिए। बात समझ रहे हैं ना, नोट करते चलिए। तो यहां से जो है मुख्य अक्ष पर एक बिंदुवत वस्तु ओ रखी है, जिसका प्रतिबिंब आई पर बनता है, आई पर बनता है। तब स्नेल के नियमानुसार, स्नेल के नियमानुसार
तब स्नेल के नियमानुसार। समझिएगा थोड़ा सा। अब यहां से थ्योरी जो है एक बार हम रिवीजन करके, बात समझ रहे हैं ना, थ्योरी को रिवीजन करके इसके बाद चित्र समझाएंगे, चित्र समझाने के बाद डेरिवेशन का काम चलेगा। बात समझ रहे हैं ना। तो थ्योरेटिकल पोर्शन, इस डेरिवेशन का थ्योरेटिकल पोर्शन समझिएगा। सबसे पहले इस चित्र में, इस चित्र को आपको दिमाग में याद करना है। अभी इसको जो है हम चित्र बनवाएंगे फिर से एक बार। बात समझ रहे हैं ना। तो चित्र यदि आपको याद रहेगा, चित्र यदि याद रहेगा तभी आपसे बन पाएगा। याद रखिए, जब तक चित्र डेरिवेशन में जो आपका नहीं समझ में आएगा तब तक चीजें नहीं समझ में आएंगी। तो देखिए यहां से क्या कह रहा है, सबसे पहले यहां से क्या है, ए पी बी, ये कौन सा पृष्ठ है, गोली उत्तल पृष्ठ है। उत्तल का मतलब हमने बताया था ऐसा पृष्ठ, ऐसा गोलीय पृष्ठ, ऐसा गोलीय पृष्ठ। उत्तल का मतलब जिसका पृष्ठ क्या हो, उठा हुआ हो। ये देखिए बाहर की तरफ ये पृष्ठ क्या है, उठा हुआ है। तो माना कि कोई ए पी बी एक गोलीय उत्तल पृष्ठ है। माना कि कोई ए पी बी एक गोलीय उत्तल पृष्ठ है जिसका ध्रुव क्या है, ध्रुव का मतलब केंद्र से है। बात समझ रहे हैं ना। जिसका ध्रुव क्या है, पी है, तथा इस पृष्ठ के बाईं ओर, इस पृष्ठ के बाईं ओर क्या है, देखिए बाईं ओर वायु, और इस पृष्ठ के दाईं ओर क्या है, कांच है। तथा इस पृष्ठ के बाईं ओर वायु तथा दाईं ओर कांच है। तथा माना कि इस पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर, ये देखिए जो ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा है यही आपकी मुख्य अक्ष कहलाएगी। तो माना कि इस पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर एक बिंदुवत वस्तु ओ रखी है जिसका प्रतिबिंब क्या है, आई पर बनता है, तब स्नेल के नियमानुसार। उम्मीद है कि थ्योरी इतनी समझ में आई होगी। बात समझ रहे हैं ना। एक बार हम और रिपीट कर रहे हैं थ्योरी को, और पूरी तरह से जैसे जैसे हम क्लियरली याद कराते हैं थ्योरी को याद भी करते चलिए। बात समझ रहे हैं ना। देखिए कि सबसे पहले जैसे समझा रहे हैं उसी प्रकार याद करना है आपको। तो माना कि कोई ए पी बी एक गोलीय उत्तल पृष्ठ है, समझिएगा। माना कि कोई ए पी बी ये कैसा पृष्ठ है, गोली उत्तल पृष्ठ। उत्तल का मतलब बाहर की तरफ उठा हुआ। माना कि कोई ए पी बी गोली उत्तल पृष्ठ है जिसका ध्रुव क्या है, पी है। बात समझ रहे हैं ना। तथा इस पृष्ठ के बाईं ओर वायु तथा इसके दाईं ओर क्या है, कांच है। तथा माना कि इस पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर, इस पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर एक बिंदुवत वस्तु ओ रखी है जिसका प्रतिबिंब आई पर बनता है। तो ये कंडीशन तो हो गई आपकी जो है थ्योरेटिकल पोर्शन की। तब स्नेल के नियमानुसार, थोड़ा सा स्नेल के नियमानुसार इतना लिख ले, इसके बाद चित्र समझा रहे हैं, कोणों की स्थिति समझा रहे हैं, इसके बाद डेरिवेशन पर चलेंगे। तो देखिए ये जो किरण है ये वस्तु का काम कर रही है, बिंदुवत वस्तु रखी है, इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदुवत वस्तु रखी है। तो वस्तु से सदैव किरणें चलती हैं। बात समझ रहे हैं ना। तो इस वस्तु से किरण चलेगी तो किरण कहां से कहां होकर जा रही है, वायु से होकर। ये देखिए इधर का पोर्शन वायु है और इधर का पोर्शन, अंदर का पोर्शन कांच है। तो वायु से होकर कांच में जा रही है किरण। तो जब वायु से कांच में जा रही है तो पिछले वीडियो में हमने समझाया था, तो वायु के सापेक्ष क्या लिया जाएगा, कांच का अपवर्तनांक लिया जाएगा। तो यहां से देखिए स्नेल के नियमानुसार अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, साइन आई अपान साइन आर। चूंकि यहां से किरण वायु से होकर कांच में जा रही है इसलिए वायु के सापेक्ष यहां से ए एन जी, एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, ए एन जी का मतलब एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक का मतलब एन होता है। तो एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक बराबर क्या फार्मूला बनेगा, साइन आई अपान साइन आर होगा। क्लियर है। उम्मीद है कि इतनी चीज आपको, इतनी थ्योरी समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं या ना भी मानिए, अभी थोड़ा सा फर्स्ट आगे माना जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो अब देखिए यहां से जो है मान लेंगे थोड़ा सा और कंडीशन। माना कि ए एन जी बराबर एन मान के चलिए। बात समझ रहे हैं ना। यहां से देखिए ये पूरा बार बार ए एन जी ना लिखना पड़े, ए एन जी बार बार ना लिखें, एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक बार बार ना लिखें। लिखने के जो है अपनी सुविधा के अनुसार इसको हमने क्या मान लिया, एन मान लिया। तो देखिए एन मान लीजिए, तो एन बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, साइन आई अपान साइन आर। अब देखिए यहां से साइन आई अपान साइन आर। यदि आई और आर बहुत छोटे कोण हो, चलिए इसको अगले स्टेप में अभी लगाएंगे। अब मुख्य काम है, इतनी थ्योरी आप समझ गए होंगे। बात समझ रहे हैं ना। थ्योरी तो समझ गए होंगे ना सभी लोग। माना कि कोई ए पी बी एक गोली उत्तल पृष्ठ है जिसका ध्रुव क्या है, पी है, तथा इस पृष्ठ के बाईं ओर वायु है तथा जिसके दाईं ओर क्या है, कांच है। बात समझ रहे हैं। तथा इस पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर एक बिंदुवत वस्तु और रखी है जिसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है, आई पर बनता है। क्लियर सभी को। उम्मीद है कि यह थ्योरी समझ में आई होगी। अब चलते हैं चित्र की ओर कि चित्र कैसे बनेगा इसमें का। चित्र और कोण की स्थिति समझेंगे भाई।
देखिएगा चित्र कैसे बनना है। सबसे पहले इसमें जो है यहां से माना कि कोई APB गोली उत्तल पृष्ठ, तो देखिए ये आपका क्या है, ये गोली उत्तल पृष्ठ है। यहां से A हो गया, ये क्या हो जाएगा P हो गया। देखिएगा सभी लोग, इसको थोड़ा सा और इधर बनाएं, चूंकि अभी जो है चित्र ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ऐसा कह सकते हैं। ऐसी कंडीशन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, A हो गया, और यहां से आपके पास ये क्या बनेगा, देखिए P हो गया, और ये कंडीशन यहां पर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। इस मुख्य चित्र को हम नहीं हटा रहे हैं, चूंकि अभी जरूरत पड़ेगी बार बार इसकी, केवल हम समझाने के हिसाब से आपको बता रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना। APB क्या है आपका, जो है गोली उत्तल पृष्ठ। ये देखिए पूरा क्या है आपके पास, ये गोली उत्तल पृष्ठ होगा इतना। ये यहां तक तो कांच है, यहां तक एक जो है समतल जो है बेलनाकार कांच है। यहां से देखिए यदि ये पृष्ठ इतना निकाल दिया जाए तो ये कैसा कांच है, एक बेलनाकार कांच है। लेकिन जो इसका अग्र का भाग है, आगे का भाग, वो कौन सा पृष्ठ है, गोली उत्तल पृष्ठ है। बात समझ रहे हैं ना, गोली पृष्ठ है। देखिए गोले का इतना काटा गया भाग रहा होगा, ये इतना भाग क्या होगा, इस प्रकार का कोई गोला रहा होगा। देखिए यहां से साफ सा देखिए, इस प्रकार का कोई गोला रहा होगा, ये बात समझ रहे हैं, इस प्रकार का कोई गोला रहा होगा। उसमें से इतना भाग काट के हमने क्या कर लिया है, अलग कर लिया है। अलग करके इस बेलनाकार कांच में क्या कर दिया, उसको सेट कर दिया। तब ये कौन सा पृष्ठ कहलाया, ये पूरा पृष्ठ आपका कौन सा कहलाया, गोली उत्तल पृष्ठ कहलाया। बात समझ रहे हैं ना, गोली उत्तल पृष्ठ कहलाया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है सभी को? यदि क्लियर हो तो नीचे कमेंट कीजिए सभी लोग, हाँ चीजें क्लियर हो रही हैं। बात समझ रहे हैं ना, नीचे लिखिए, समझ में आ रहा है। अब इसके बाद देखिए यहां से कि ये जो है कौन सा पृष्ठ है आपका, गोली उत्तल पृष्ठ। उत्तल का मतलब जिसका आगे का भाग, अग्र भाग उठा हुआ हो। बात समझ रहे हैं, तो ये गोली उत्तल पृष्ठ, तो APB क्या हो गया, गोली उत्तल पृष्ठ। तो अब देखिए ये जो है इस प्रकार कांच का गोला रहा होगा। तो देखिए यदि ऐसा गोला रहा होगा तो यहां से इसका केंद्र इधर की तरफ होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इस जो है इतने पृष्ठ का APB गोली पृष्ठ है। बात समझ रहे हैं ना, गोली उत्तल पृष्ठ है। तो गोली उत्तल पृष्ठ का वक्रता केंद्र किधर की ओर होगा, उसमें जब हम अवतल पृष्ठ बनाए थे, बात समझ रहे हैं ना, इस प्रकार चित्र बनाया गया था, ऐसे चित्र बनाया गया था। उसमें किस प्रकार वक्रता केंद्र कहां था, वहां पर ऐसे मुख्य अक्ष था, वक्रता केंद्र यहां C था। अब यहां से देखिए दोनों में अंतर क्या है, ये जो है ऐसा पृष्ठ है, मतलब ऐसे गोला रहा होगा। जब ऐसे गोला रहा होगा तो केंद्र, इस गोले का केंद्र किधर आएगा, इधर ना आके इधर आएगा, इसलिए वक्रता केंद्र C यहां होगा। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, वक्रता केंद्र C किधर की ओर होगा, C। अब पिछले चित्र में आप समझ गए होंगे, पिछले चित्र में C इधर की तरफ आया था, अब इस चित्र में C इधर आएगा। अब हमने बताया था कि जहां वक्रता केंद्र होगा वहीं से अभिलंब भी खींचते हैं। तो अब इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदुवत वस्तु रखिए, ये बिंदुवत वस्तु O हो गई। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, यहां से O क्या है, वस्तु है। वस्तु से सदैव प्रकाश किरणें चलती हैं, तो यहां से प्रकाश किरण चलेगी, एक प्रकाश किरण ये चली। बात समझ रहे हैं ना। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इस बिंदु पर क्या है, ये कांच है। बात समझ रहे हैं ना, कांच माध्यम में आ रहा है, यहां से वायु से चलकर ये कांच में जा रही है किरण। तो यहां पर प्रकाश का अपवर्तन होगा, और जिस बिंदु पर प्रकाश का अपवर्तन होगा उस बिंदु पर अभिलंब खींचे, और अभिलंब सदैव कहां से जाएगा, वक्रता केंद्र से होकर जाएगा। चूंकि गोले की यदि बात करें, बात समझ रहे हैं ना, तो जो गोले की त्रिज्या होती है वृत्त की परिधि पर सदैव क्या होती है, लंब होती है। तो जो लंब खींचा जाएगा, अभिलंब खींचा जाएगा, वो केंद्र से होकर जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, तो जो अभिलंब खींचा जाएगा वो सदैव केंद्र से होकर जाएगा। चूंकि वृत्त में जो त्रिज्या होती है, एक प्रकार की त्रिज्या बनेगी, यहां से यहां तक की दूरी जो त्रिज्या होती है वो परिधि पर सदैव क्या होती है, लंब होती है, इसलिए केंद्र से जाएगा अभिलंब। तो समझिए कि यहां से केंद्र से जाना ही अभिलंब, तो यहां से केंद्र से अभिलंब खींच दीजिए, तो ये क्या हो गया, अभिलंब। और अभिलंब यहां से क्या कहलाएगा, ये C तो बिंदु उसी प्रकार है, ये LCL क्या हो गया, एक अभिलंब हो गया। ध्यान दीजिएगा, अब यहां से देखिए ये प्रकाश किरण, ये वायु है तो विरल माध्यम इधर हो गया, ये कांच है तो इधर क्या हो जाएगा, सघन माध्यम। बात समझ रहे हैं ना। अब ध्यान दीजिए, सघन माध्यम इधर हो गया, तो वो प्रकाश किरण विरल माध्यम से चलकर सघन माध्यम में प्रवेश करती है। तो हमने पहले बताया था, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से चलकर सघन माध्यम प्रवेश करे तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो इसको एक्चुअली में सीधा जाना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना, सीधा ना जाके ये क्या होता है, अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाती। इसको पीछे की तरफ यदि मिलाया जाए
इसको पीछे की तरफ डॉटेड लाइन से मिलाएं तो यहां पर कहीं आपका क्या होगा, प्रतिबिंब आई बनेगा। ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब आई यहां पर बनेगा। ध्यान से समझिएगा सभी लोग, तब जाके चीजें क्लियर होंगी। तो देखिए ये सीधे ना जाके क्या होता है, अभिलंब की ओर इसको सीधा जाना चाहिए था एक्चुअली में, तो सीधा ना जाती है, ये अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है। अब यहां से कंडीशन लगाइए, ये आपतित किरण हुई, बात समझ रहे हैं ना, और ये अपवर्तित किरण हुई। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, समझिए यहां से आपतित किरण और ये अभिलंब है, अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वो क्या कहलाता है, आपतन कोण आई। और अपवर्तित किरण ये है, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वो आर कहलाता है। बात समझ रहे हैं ना। अब देखिए ये रेखा देखिए और इसके बाद ये रेखा, ये दोनों एक ही रेखा हैं, बात समझ रहे हैं ना, अलग अलग। अब यहां से देखिए ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण होगा, बात समझ रहे हैं ना, पढ़े होंगे हो सकता है। अब यहां से देखिए मुख्य अक्ष के साथ जो आपतित किरण है वो कोण अब अल्फा बनाएगी, पिछले चित्र में भी बताया गया था। और इसके बाद समझिए यहां से जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब वाली रेखा मुख्य अक्ष के साथ जो कोण बनाएगी वो बीटा। और इसके बाद यहां से जो है वक्रता त्रिज्या वाली, ये वक्रता त्रिज्या की रेखा है, वक्रता त्रिज्या की जो रेखा है वो मुख्य अक्ष के साथ जो कोण बनाएगी वो गामा हो गई। सारे कोण आपके उम्मीद है कि क्लियर होंगे। अब इस चित्र में एक बार हम जो है एक बार चित्र और क्लियर करा के इसके बाद आगे बढ़ेंगे। चित्र याद कर लीजिए, हम बार बार कह रहे हैं सभी से, बात समझ रहे हैं ना, चित्र याद होगा तभी डेरिवेशन संभव हो पाएगा। देखिए सबसे पहले क्या होगा, एक APB क्या है, गोली उत्तल पृष्ठ होगा, बात समझ रहे हैं ना। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, आपके पास मुख्य अक्ष होगा। यहां से देखिए चूंकि गोली उत्तल पृष्ठ ऐसे है तो इसका जो है ऐसे आपका गोला बना रहा होगा, बात समझ रहे हैं ना। जब ऐसे गोला होगा तो वक्रता केंद्र किधर की ओर होगा, इधर की तरफ वक्रता केंद्र हो जाएगा। और जहां पर वक्रता केंद्र होता है समझिएगा, अब यहां से मुख्य अक्ष हमने खींचा, इस मुख्य अक्ष पर एक बिंदुवत वस्तु क्या लिया हमने, ओ लिया, एक बिंदुवत वस्तु ओ लिया। यहां से क्या होगी, प्रकाश किरण चलेगी तो इस बिंदु पर क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन होगा, बात समझ रहे हैं ना। चूंकि यहां से कांच में प्रवेश कर रही है, दूसरा माध्यम आ रहा है, और अपवर्तन में बताया गया था जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो क्या होता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित होने की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो अब यहां से समझिए यहां पर क्या होगा, अभिलंब हमें बनाना पड़ेगा। तो अभिलंब कहां से जाएगा, वक्रता केंद्र से होकर जाएगा। तो ये कौन सी रेखा हो गई, ये रेखा आपकी अभिलंब हुई, बात समझ रहे हैं ना। ये रेखा कौन सी है, अभिलंब। अब ध्यान दीजिए यहां से, तो ये आपतित किरण हुई, आपतित किरण और अभिलंब के बीच ये रेखा आपकी अभिलंब है और ये आपतित किरण है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा ये इतना कोण आई कहलाएगा, बात समझ रहे हैं ना। और ये कोण इसका अपवर्तन हो गया है, इस पृष्ठ से इसका अपवर्तन हो चुका है। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा वो आपतन कोण आर कहलाएगा। इसके बाद देखिए ये रेखा मान के चलिए और ये रेखा, यहां से देखिए दोनों, ये रेखा ये वाली हो गई और ये वाली रेखा ऐसे बना लीजिए, बात समझ रहे हैं, ऐसे ये रेखा आपकी ऐसे हो गई और ये रेखा जो है ऐसे हो गई। ये अभिलंब रेखा है और ये अपवर्तित किरण को पीछे हमने मिलाया है तो इतना कोण आर है, तो इसके पीछे वाला कोण भी आर कहलाएगा, शीर्षाभिमुख। तो ये कोण आर है तो इसके पीछे वाला कोण भी इतना कोण क्या कहलाएगा, आर। और इसके बाद यहां से समझिए मुख्य अक्ष से वस्तु, ये आपतित किरण मुख्य अक्ष से कोण जो बनाएगी वो अल्फा, और यहां से अपवर्तित किरण ये पीछे की तरफ हमने मिलाया है तो इसको अपवर्तित किरण कह सकते हैं। अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष से जो कोण बनाएगी वो बीटा, और इसके बाद वक्रता त्रिज्या जो मुख्य अक्ष से कोण बनाएगी वो गामा होगी, बात समझ रहे हैं ना। तो यहां से उम्मीद है कि इतनी चीज आपको थ्योरी और प्लस जो चित्र हमने समझा है वो समझ में आया होगा। अब डेरिवेशन पर चलते हैं, बात समझ रहे हैं ना। स्नेल के नियमानुसार लिखा गया था ANG बराबर साइन आई अपान साइन आर, और यहां से माना कि ANG बराबर n, तब यहां से ANG के स्थान पर n बराबर साइन आई अपान साइन आर। अब इसके बाद आगे देखेंगे, बात समझ रहे हैं ना। यदि I व R बहुत छोटे कोण हो, यदि I व R बहुत छोटे कोण हो, बहुत छोटे कोण हो, यदि I व R बहुत छोटे कोण हो, तब देखिए हमने बताया था पिछले वीडियो में, जिन्होंने पिछला वीडियो देखा होगा उनको क्लियर होगा। अब यहां दोबारा नहीं समझाएंगे, बात समझ रहे हैं ना। आप पिछला वीडियो जाइए उसको देखिए। यदि जो है कोण बहुत छोटे होते हैं, जब कोण बहुत छोटे होते हैं तो उनका त्रिकोणमितीय अनुपात हट जाता है, और त्रिकोणमितीय अनुपात मुख्य रूप से कितने होते हैं, 3 होते हैं। साइन अनुपात,
कास अनुपात और tan अनुपात। बात समझ रहे हैं ना। तो यहां से यदि कोण बहुत छोटे होते तो उनका त्रिकोणमिति अनुपात हट जाता है, मतलब I और R बहुत छोटे कोण है तो साइन I बराबर क्या हो जाएगा, यहां से त्रिकोणमिति अनुपात साइन हट जाएगा, केवल क्या बचेगा I, और यहां से साइन R बराबर क्या हो जाएगा, त्रिकोणमिति अनुपात हटेगा तो केवल क्या हो जाएगा R। तो यहां से इसकी वैल्यू उठा के यहां पर रख दीजिए, अतः n बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अतः n बराबर साइन I के स्थान पर क्या बनेगा I, और बटे साइन R के स्थान पर क्या बनेगा R। अब तिर्यक गुणा करा दीजिए, तो तिर्यक गुणा यहां से कराएंगे, देखिए जब तिर्यक गुणा कराएंगे तो तिर्यक गुणा से आपका कितना बनेगा I बराबर यहां से n इंटू क्या हो जाएगा R। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन मान के चलिए, बात समझ रहे हैं, इसको क्या मान के चलना है, फर्स्ट इक्वेशन मान के चलना है। अब यहां से समझिएगा, इसको हटा रहे हैं, देखिएगा आगे क्या बनेगा आपके पास। इतनी कंडीशन तो हो गई, पिछले डेरिवेशन का ज्यों का त्यों ये है, बस चित्र अलग बन गया है थोड़ा सा, बात समझ रहे हैं ना, थोड़ा चित्र अलग बना है। अब यहां से मुख्य काम क्या, जैसे पिछले डेरिवेशन करवाए थे, I और R का मान निकालना। I और R का मान निकालने के लिए करेंगे क्या, देखिए इसमें तीन त्रिभुज या दो त्रिभुज लिए जाएंगे। एक त्रिभुज आपके पास बन रहा है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, एक त्रिभुज है I, यहां से I और ये बिंदु यम कहलाएगा, I यम यहां से C बन रहा है, बात समझ रहे हैं ना। एक त्रिभुज क्या है, एक त्रिभुज है यहां से I यम और इसके बाद C है, और एक त्रिभुज होगा आपके पास O यम C, दो त्रिभुज हैं, बात समझ रहे हैं ना। तो त्रिभुज I यम C, I हो गया, यम हो गया, C हो गया, तो I यम C दिख रहा है। त्रिभुज I यम C एवं त्रिभुज, एक त्रिभुज है O यम C, त्रिभुज O यम C में, O यम C में बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय से, तो बहिष्कोण प्रमेय कहती क्या है भाई, बहिष्कोण प्रमेय कहती है कि जो है किसी त्रिभुज के जो है किसी त्रिभुज का बहिष्कोण, किसी त्रिभुज का बहिष्कोण उसके सम्मुख दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो सबसे पहले त्रिभुज I यम C में देखिए, त्रिभुज I यम C में देखना है, देखिए ये कोण, ये त्रिभुज I यम C, देखिए यहां से ये बहिष्कोण R हो गया, इस जो है इस त्रिभुज का बहिष्कोण क्या हुआ R हुआ, और R समझिएगा यहां से R जो है R किसके, इसके सम्मुख दो आपका कोण बन रहा है, R के सम्मुख एक बीटा है एक गामा है, बात समझ रहे हैं ना। देखिए यदि त्रिभुज ऐसा देखा जाए, यहां से कंडीशन यदि ऐसी देखी जाए, ये त्रिभुज क्या हो गया R, और ये त्रिभुज आपका क्या हो गया, ये बीटा हो गया, और ये त्रिभुज क्या हो गया गामा। तो इसके सम्मुख दो कोण आपके दिख रहे हैं बीटा और गामा, तो किसी त्रिभुज का बहिष्कोण उसके सम्मुख दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहां से क्या बन जाएगा आपके पास, समझिए R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर बीटा प्लस गामा हो जाएगा, बीटा प्लस गामा। क्लियर सभी को। अब यहां से ये तो आपका हो गया त्रिभुज I यम C में। अब त्रिभुज O यम C में देखिए, बात समझ रहे हैं ना, त्रिभुज O यम C में देखना है, ध्यान दीजिएगा, तब आपके पास बन जाएगी कंडीशन। तो देखिए भाई यहां से जो है आपके पास कंडीशन, अब अगला जो है त्रिभुज हमने I यम C के लिए बात किया, बहिष्कोण प्रमेय लगाया। अब इसके बाद त्रिभुज O यम C, देखिए O यम C, ये ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज O यम C ये बन रहा है, इसका बहिष्कोण ये I दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सभी को। हम यहां चित्र बना रहे हैं अलग से, देखिए ये हो गया ऐसी भुजा, और इसके बाद ये हो गया ऐसे हो गया, इसके बाद ये रेखा हो गई, बात समझ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, और इसके बाद एक रेखा ऐसे हो गई, और ये कोण क्या है आपके पास, इतना कोण क्या कहलाएगा I, और ये सम्मुख कोण क्या है अल्फा, और इसके सम्मुख कोण ये क्या है, ये गामा। तो देखिए बहिष्कोण प्रमेय कहती क्या है, समझिएगा, किसी त्रिभुज का बहिष्कोण उसके सम्मुख, इस कोण के सम्मुख दो कोण है, देखिए किसी त्रिभुज का बहिष्कोण उसके सम्मुख दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। अर्थात यहां से क्या हो जाएगा, I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर अल्फा प्लस क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी, यदि समझ में आया तो कमेंट कीजिए, बात समझ रहे हैं ना, सभी लोग कमेंट कीजिए, और हमारा वीडियो भाई थोड़ा सा शेयर कीजिए, ये जिम्मेदारी आपकी है, सभी लोगों की जिम्मेदारी, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, अपना जितने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं या जो है फेसबुक का ग्रुप बनाए हैं, सभी लोग शेयर कीजिए, बात समझ रहे हैं ना, सभी लोगों की जिम्मेदारी कह सकते हैं।
अब यहां से देखिए आर आई का मान मिल गया, आर का मान मिल गया। अब आई और आर का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो आई व आर का मान समीकरण 1 में रखने पर समझिएगा, आई व आर का मान, आई व आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, आई व आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखिएगा। तो देखिए कितना बनेगा समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो आई की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस गामा बराबर एन इंटू आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है बीटा प्लस गामा। बात समझ रहे हैं ना। अब ये जो है आपका समीकरण नंबर 2 कह लीजिए, इसको समीकरण नंबर क्या कह लें, 2 कह लें। क्रम से देखते चलिए, अब इसको हटा रहे हैं भाई। अब यहां से आगे देखिएगा, आगे कंडीशन देखेंगे। अब देखिए मूल काम क्या है, पिछले डेरिवेशन की जैसा ही सेम कंडीशन। बात समझ रहे हैं ना। यहां से मूल काम है अल्फा बीटा और गामा का मान निकालना। अल्फा बीटा गामा का मान निकाल के समीकरण 2 में रख देंगे। अब अल्फा बीटा गामा का मान निकालना है तो यहां से लिखेंगे क्या, यहां से देखिए 3 त्रिभुज आपके दिखेंगे, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। एक त्रिभुज हो जाएगा त्रिभुज आई एम पी डैश, यहां से देखिए आई एम पी डैश, और एक त्रिभुज है ओ एम पी डैश, एक त्रिभुज है आपका एम एम सी पी डैश। देखिए 3 त्रिभुज है, एक त्रिभुज आई एम पी डैश, एक त्रिभुज है ओ एम पी डैश, इसमें से अल्फा निकलेगा, एक त्रिभुज है एम पी डैश सी या एम सी पी डैश, इसमें से गामा निकलेगा। और ये अल्फा बीटा और गामा बहुत छोटे कोण मान लेंगे। बात समझ रहे हैं ना। चूंकि अल्फा बीटा व गामा, अल्फा बीटा व गामा बहुत छोटे कोण है, बहुत छोटे कोण है। अब यहां से देखिएगा बहुत छोटे कोण जब होते हैं, बात समझ रहे हैं ना, कोण जब बहुत छोटा होता है तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। तो यहां से tan अल्फा बराबर अल्फा कह सकते हैं, या अल्फा बराबर tan अल्फा, समझिएगा अल्फा बराबर tan अल्फा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। यदि tan अल्फा बराबर अल्फा कह सकते हैं, चूंकि जो है क्या होगा, त्रिकोणमितीय अनुपात tan साइन कास और tan 3 होते हैं। तो यदि कोण बहुत छोटा है, अल्फा बहुत छोटा कोण है, तो tan हट जाएगा, क्या बचेगा अल्फा। अब यहां से tan अल्फा का फार्मूला लगाइए, कौन सा त्रिभुज लेंगे जिसमें अल्फा आपका इंक्लूड हो। बात समझ रहे हैं ना, अल्फा किसमें इंक्लूड है। देखिए यहां से ओ एम पी डैश एक त्रिभुज बन रहा है, ओ एम पी डैश, इतना त्रिभुज लीजिए, इसमें क्या है, अल्फा है, यह समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ओ एम पी डैश एक समकोण त्रिभुज है, और यहां से कोण के सामने वाली भुजा ये क्या कहलाएगी, लंब, और यहां से 90 अंश है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, बाकी जो बची भुजा आधार कहलाएगी। तो tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब कितना है आपका एम पी डैश, लंब हो गया एम पी डैश बटे आधार कितना है ओ पी डैश। बात समझ रहे हैं ना, ओ पी डैश, ध्यान दीजिएगा। अब यहां से देखिए पी पी डैश बहुत छोटी दूरी है, ये बहुत छोटी दूरी है, इसलिए ओपी डैश को ओपी मान सकते हैं हम। बात समझ रहे हैं ना। तो ओपी डैश पी पी डैश बहुत छोटी दूरी है, इसलिए ओपी डैश कह ले या ओपी कह ले, बात बराबर है। तो यहां से इसको लिखा जा सकता है एम पी डैश अपान में क्या कह सकते हैं, एम पी डैश अपान ओपी डैश के स्थान पर ओपी कह सकते हैं, ओपी बराबर मान रख लीजिए एम पी डैश अपान में ओपी। तो ओ से लगा के पी तक की दूरी, वस्तु से लगा के गोली उत्तल पृष्ठ तक की दूरी यू कहलाती है हरदम के लिए, और ये दूरी इधर बन रही है, इसलिए माइनस यू हो जाएगा। अब यहां से बीटा के लिए कंडीशन लगाइए, बीटा भी बहुत छोटा कोण है, इसलिए बीटा बराबर भी क्या कह सकते हैं, tan बीटा कह सकते हैं। चूंकि बीटा बहुत छोटा कोण है, इसलिए tan बीटा, tan त्रिकोणमितीय अनुपात हट गया, तो यहां से क्या बचा, केवल बीटा बचा। तो बीटा बराबर tan बीटा। अब देखिए कौन सा त्रिभुज लेंगे जिसमें बीटा इंक्लूड हो, तो कौन सा त्रिभुज होगा, त्रिभुज आई एम पी डैश, एक त्रिभुज बन रहा है आई एम पी डैश, ये त्रिभुज है। इसमें देखिए ये कोण बन रहा है और ये 90 अंश, तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, और 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, बाकी जो बची भुजा आधार। तो tan बीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू कितनी होगी, एम पी डैश अपान में आधार आई पी डैश। बात समझ रहे हैं ना। और आई पी डैश को हम क्या कह सकते हैं, आईपी भी कह सकते हैं। तो यहां से एम पी डैश अपान क्या हो जाएगा, आईपी, और आईपी आई से लगा के पी तक ये प्रतिबिंब है, और प्रतिबिंब से लगा के जो है यहां से गोली उत्तल पृष्ठ तक की दूरी वी होगी। चूंकि ये दूरी इधर बन रही इसलिए माइनस वी लिया जाएगा, तो माइनस वी हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। अब इसके बाद गामा लीजिए, गामा भी बहुत छोटा कोण है भाई, तो गामा बराबर भी क्या कह सकते हैं, tan गामा। बात समझ रहे हैं ना। तो गामा बराबर क्या हो जाएगा, tan गामा। अब गामा किसमें इंक्लूड है, त्रिभुज आपका बन रहा है एक
त्रिभुज यम यम सी पी डैश, एक त्रिभुज है यम सी पी डैश। तो यम सी पी डैश में देखिए यहां से ध्यान दीजिएगा, कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी और 90 अंश, इधर भी तो 90 अंश ही बनेगा, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, बाकी जो बची भुजा आधार होगी। बात समझ रहे हैं ना। तो tan गामा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू आपकी यम पी डैश बटे आधार की वैल्यू कितनी है, सी पी डैश। बात समझ रहे हैं ना, ध्यान से देखिएगा। अब यहां से हमने बताया था पी पी डैश बहुत छोटी दूरी है, तो सी पी डैश को हम सी पी कह सकते हैं। तो यहां से एम पी डैश अपान में सी पी डैश बराबर सी पी होगा, और वक्रता केंद्र से पृष्ठ तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। चूंकि ये त्रिज्या इधर बन रही है इसलिए प्लस आर लिया जाएगा, तो यहां से प्लस आर हो गया। हमने उस दिन भी चिन्ह के लिए बताए थे कि यदि आपको अक्ष क्लियर है, बात समझ रहे हैं ना, एक्स और वाई अक्ष में ये एक्स एक्स डैश होता है, वाई वाई डैश। जिस प्रकार इसमें दूरियां ली जाती हैं उसी प्रकार लेंस हो या दर्पण हो या इनमें सभी में उसी प्रकार दूरियां ली जाती हैं। मतलब यहां से देखिए, यहां से यदि इसको जो पृष्ठ कहते हैं, इस पृष्ठ के इधर वाली दूरियां धनात्मक, इस पृष्ठ के इधर वाली दूरी ऋणात्मक, और इसके ऊपर वाली दूरी, इस ध्रुव के ऊपर वाली दूरियां धनात्मक और नीचे वाली दूरियां क्या है, ऋणात्मक। ऐसे ही एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश अक्षों में भी तो दूरियां ली जाती हैं। बात समझ रहे हैं ना। तो ये आपका जो है कंडीशन इतनी बन गई। अब देखिए अल्फा बीटा गामा का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो अल्फा बीटा व गामा का मान समीकरण 2 में रखने पर, कमान समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 में रख दीजिए भाई। तो समीकरण 2 में कितना रखेंगे, यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी है, देखिए अल्फा की वैल्यू आपकी यम पी डैश बटे में माइनस यू और प्लस गामा। ये देखिए समीकरण 2 इसीलिए अभी नोट किए हैं, इसको हटाया नहीं गया है। गामा की वैल्यू कितनी है, गामा की वैल्यू आपकी यम पी डैश और बटे में आर है, और बराबर हो जाएगा एन इंटू यहां से बीटा प्लस गामा। बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू एम पी डैश अपान में क्या हो जाएगा माइनस वी, और प्लस गामा, गामा की वैल्यू देखिए कितनी है, गामा की वैल्यू आपकी एम पी डैश अपान में क्या है, आर है। तो सारे टर्म यहां से नोट कर लीजिए। अब इतना ये वाला पोर्शन हटा दिया जाए। बात समझ रहे हैं ना। उम्मीद है कि आपको इतनी चीज समझ में आई होगी। इसमें जो है इतनी चीज समझ में आई है तो अब आगे बढ़ेंगे। बात समझ रहे हैं ना। चूंकि पिछला भी डेरिवेशन सेम इसी प्रकार था, थोड़ा सा चित्र अंतर था। बात समझ रहे हैं ना, चित्र में डिफरेंट था। अब यहां से देखिए इसको हल कर लीजिए। इधर एम पी डैश कॉमन है तो एम पी डैश कॉमन हो गया। अब यहां से बचा कितना, देखिए कि यहां से एम पी डैश कॉमन हो गया। यहां से 1 बटे इस माइनस को ऊपर रख लीजिए तो -1 अपान क्या बचा, यू बचा, और प्लस में यहां से एम पी डैश कॉमन तो 1 बटे आर निकल आया, और इसके बाद बराबर एन इंटू, यहां समझिएगा एम पी डैश इसमें से भी कॉमन है तो एम पी डैश कॉमन हो गया। बचा कितना, यहां से माइनस ऊपर रख लीजिए तो -1 अपान वी बच गया, और प्लस एम पी डैश कॉमन हो गया तो 1 अपान आर बच गया। बात समझ रहे हैं ना। इतनी चीज आपके पास कंडीशन बच गई। अब देखिए एम पी डैश से एम पी डैश क्या हो गया, कैंसिल। जो बचा हुआ टर्म है उसको रख लीजिए तो यहां से -1 अपान यू और +1 अपान आर बराबर, यहां से n का अंदर गुड़ा तो -n का इसमें गुड़ा तो -n अपान वी और +1 अपान क्या हो जाएगा, आर। अब ध्यान दीजिएगा यहां से कंडीशन इतनी बन गई। n का इसमें भी गुड़ा होगा, थोड़ा सा गड़बड़ी हो रही है। n का पहले पद में गुड़ा प्लस n का दूसरे पद में, तो यहां से n का इसमें गुड़ा तो -n अपान वी और प्लस n अपान क्या हो जाएगा, आर, n अपान आर। अब आर आर वाले टर्म एक साथ रख लीजिए। बात समझ रहे हैं ना। तो यहां से आर आर वाले टर्म एक साथ रखेंगे तो इस आर को इधर ले जाइए, इसको इधर ले आओ, तो जब इसको इधर ले आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा तो n अपान वी, और ये पहले से क्या रखा है -1 अपान यू बराबर n अपान आर। समझिएगा आर आर वाले टर्म एक साथ रख रहे हैं इसलिए इसको इधर ले आए हैं, और इस टर्म को इधर ले जाइए तो n अपान आर, और प्लस में है जब इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, -1 अपान आर। पक्षांतर कर दिया गया, केवल पक्षांतर। इसको इधर ले आए तो प्लस में -1 अपान यू बराबर, इसको उधर ले जाओ तो n अपान आर, माइनस में क्या हो जाएगा 1 अपान आर। अब देखिए यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां से कंडीशन क्या बनेगी, इस टर्म को पहले रख लो तो देखिए 1 अपान आर यहां से कॉमन है दोनों में, तो 1 अपान आर कॉमन, यहां से कितना बचा, यहां से बचा n माइनस क्या हो गया 1। देखिए 1 अपान आर कॉमन निकल आया तो यहां से n बचा और -1 बराबर, इधर बचा n अपान वी -1 अपान यू। अब देखिए इसका एक के साथ गुड़ा तो इतना ही आएगा n -1 अपान आर बराबर हो गया आपके पास n अपान वी -1 अपान
u, यही डेरिवेशन पिछले में भी आया था, यही सूत्र। दोनों के सूत्र इक्वल होते हैं, बस समझ रहे, दोनों के सूत्र एक ही होते हैं। तो जब भी आपका जो है सवाल में ये जो है ये आएगी कंडीशन, बात समझ रहे हैं ना, सवाल में चाहे गोली उत्तल पृष्ठ के लिए आए जो है यूज करने के लिए, चाहे गोली अवतल पृष्ठ के लिए यूज करने के लिए आए, दोनों में सूत्र क्या लगेगा, दोनों में सूत्र आपका लगेगा n अपान v माइनस 1 अपान यू बराबर क्या होता है, n माइनस 1 अपान r होता है। और यहां से सारी कंडीशन तो आपको इसमें पता ही होगा, क्योंकि n का मान क्या है, n कौन सा अपवर्तनांक है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, क्योंकि a n g बराबर n माने थे। और v क्या है, v है आपके पास प्रतिबिंब से लगा के यहां से गोली उत्तल पृष्ठ तक की दूरी v, और u क्या है, वस्तु से लगा के पृष्ठ तक की दूरी, और r क्या है, वक्रता त्रिज्या है। तो उम्मीद है जो है ये डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा भाई, क्योंकि दोनों के लिए याद रखिए, चाहे गोली अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र हो, उसका भी सूत्र n अपान v माइनस 1 अपान यू बराबर n माइनस 1 अपान r होता है, और या तो जो है गोली उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, उसका भी सूत्र क्या होता है, n अपान v माइनस 1 अपान यू बराबर n माइनस 1 अपान r होता है। तो दोनों के लिए सूत्र क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और दोनों में से कोई एक चीज परीक्षा में आपकी पूछी जाती है। तो बिल्कुल जो है सिंसियर होके बढ़िया आराम से जो है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा के हिसाब से जितने लोग भी पढ़ने के हिसाब से हमारा वीडियो देख रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना, वो सभी जो है बढ़िया आराम से नोट्स बनाते चलिए और लिखते चलिए, उसको समझते चलिए, बात समझ रहे हैं ना। और वीडियो सभी लोग भाई जो है इतनी जिम्मेदारी है, हमारा वीडियो सभी लोग जितने ग्रुप बनाए हुए हैं उसमें शेयर कर दीजिए, और जो लोग जो है वीडियो देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो है आपको नोटिफिकेशन जो है जैसे ही वीडियो सुबह वीडियो अपलोड किया जाता है, बात समझ रहे हैं ना, सुबह 6 बजे या 7 बजे तक वीडियो अपलोड कर दिया जाता है, तो उस समय जो है आप बढ़िया आराम से सुबह का टाइम रहता है, टाइम भी रहता है सुबह, बात समझ रहे हैं ना, तो आप वीडियो आराम से एक दो वीडियो आएंगे उसको देखते चलिए। और इसके बाद पुराने बैच वाले जितने छात्र हमारे वीडियो देख रहे हैं, बात समझ रहे हैं, पुराने बैच के जितने छात्र देख रहे हैं, वो जो है अब रिवीजन क्लास हम शुरू करने वाले हैं 1-2 दिन में, बात समझ रहे हैं ना, रिवीजन क्लास शुरू करेंगे, और इसके बाद उसमें देखिए बहुविकल्पी क्लास अलग रखेंगे, और अति लघु उत्तरी वाली अलग रख देंगे, और डेरिवेशन की रिवीजन की क्लास अलग रख देंगे, बात समझ रहे हैं ना। तो उसको जो है पूरी तरह से आपका रिवाइज करते रहिए, उसमें 2-2 वीडियो देंगे, एक 2-2 3-3 वीडियो देंगे, तो आपका 1 महीना के पहले मान के चलिए परीक्षा नहीं होना है अभी, बात समझ रहे हैं ना। तो 1 महीना में आपका पूरा टॉपिक एक टॉपिक रिवीजन हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा, बात समझ रहे हैं ना। तो उम्मीद है सभी को जो है ये वीडियो पसंद आया होगा, यदि पसंद आया है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए भाई।